दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कक्षा पहली के पाठ क्रमांक 10 में उछल खिसक कि इसके सवाल जवाब अब देखते हैं हम। कलम की सवारी, इसमें क्या है देखिए। वाक्य पढ़े और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे थे, है ना। हमने पढ़ा है, अब आपको पता है किसने किससे कहा है। अब बताइए आप। पत्ते बहुत स्वादिष्ट है, पत्ते बहुत स्वादिष्ट है, किसने कहा है? उछल ने खिसक से कहा। क्या कहा? पत्ते बहुत स्वादिष्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे किसने कहा? उछल ने। और किससे कहा? किससे कहा? बताइए बताइए। खिसक से, है ना, कि ये पत्ते बहुत स्वादिष्ट है। आगे देखिए, चलो यहाँ से खिसक चले। ये किसने कहा? ये कहा है खिसक ने। किससे? उछल से। ओहो, इतनी कड़वी पत्ती, यह जरूर नीम का पेड़ होगा। पत्ती तो जरूर कड़वी रहती है, मगर बहुत औषधि के रूप में बहुत फायदेमंद रहती है। ये किसने कहा बताइए? ये भी कहा खिसक ने उछल से। तो यहाँ लिखिए आप, खिसक ने किससे कहा? उछल से। खिसक ने उछल से क्या कहा है? नीम की पत्ती बहुत कड़वी है। अरे, यह तो लंबी डंडी वाले पत्तों वाला पीपल है। पीपल के जो पत्ते होते हैं उसकी डंडी लंबी होती है। वो किसने कहा है बताइए? ये उछल ने कहा है। किसको? खिसक से, है ना। नरम पत्ते, चिकने पत्ते, छुओ तो खुरदरे, खाओ तो रस भरे। ये किसने कहा है? उछल ने। किससे कहा है बताइए? दोस्त इल्लियों से। आगे देखिए, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। आपको क्या करना है? जैसे राइट का निशान है इस तरह से आपको राइट का निशान लगाना है ना। इल्लियों के नाम क्या थे बताइए? उछल खिसक, उछल फिसल या कुचल खिसक? हाँ, सही कह रहे हो, उछल खिसक, है ना। आगे देखिए, उछल और खिसक दो दोस्त इल्लियाँ किस पेड़ पर मिली? उछल और खिसक को दोस्त इल्लियाँ किस पेड़ पर मिली बताइए? नीम, पीपल या शहतूत? शहतूत, है ना। वहां पर उन्हें दोस्त इल्लियाँ मिली। किस पेड़ के पत्तों का स्वाद कड़वा होता है? शहतूत का, पीपल का या नीम का? नीम का। तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे, है ना। यहाँ सही का निशान करके उसे पूरा किया है। पीपल के पत्ते हिल हिल कर क्या बोल रहे थे बताइए? क्या बोल रहे थे? टप टप बोल रहे थे क्या? टप टप तो पानी की आवाज थी। आग थू थे क्या? नहीं,
वो तो कड़वी पत्ती जब उन्होंने खाई थी उछलने और आँख थू करने लगे थे, तो पीपल के पत्ते हिल हिल कर हमें खड़ खड़ बोल रहे थे, तो हम यहाँ राइट लगाएंगे, है ना। खड़ खड़ की आवाज़ पीपल के पत्तों से आ रही थी। बातें भाषा की, एक जैसा अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पेड़ को हम वृक्ष भी कह सकते हैं। इन शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। एक पर्यायवाची शब्द और ये समान अर्थ वाले शब्द, ये दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे पेड़, पेड़ भी है और वृक्ष भी है, तो दोनों एक ही है ना। वैसे समान अर्थ वाले शब्द भी हम आगे देखेंगे। देखिए, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर तालिका पूरी करें। यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरी तालिका पूरी करना है। कैसे? जैसे शब्द क्या बताए? फूल, फूल का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? पुष्प, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पुष्प है। आँख, आँख को क्या है समान? नेत्र, तो हमें यहाँ क्या लिखना है? नेत्र, नेत्र यानी आँखें। हवा, हवा और यहाँ है वायु, तो इसकी समानार्थी क्या है? वायु। दोस्त, दोस्त का समान अर्थ वाला शब्द बताइए। हाँ, सही है, मित्र, मित्र यानी आपका दोस्त। और पानी, पानी को क्या कहते हैं? पानी को कहते हैं जल। खुशबू, सुगंध, हमें फूलों से क्या मिलती है? सुगंध, उसको क्या कहते हैं? खुशबू। और पर्यायवाची और समानार्थ वाले शब्द इस तरह से होते हैं। अब देखिए, वाक्यों में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखे। यहाँ पर भी हमें समान अर्थ वाले, जैसे इल्लिया वृक्ष पर चढ़ी। कहाँ पर चढ़ी? वृक्ष, वृक्ष यानी क्या है? पेड़। टप 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 जल बरसने लगा, जल यानी पानी। इतने में तेज वायु चली, इतने में तेज क्या चली? हम जिसे क्या कहते हैं? हवा, है ना। इतने में तेज हवा चली। खिसक ने नयन बंद किए, कर लिए। क्या किए? बंद, नयन। नयन मीन्स क्या हुआ? आंखें। तो खिसक ने आंखें बंद करी। तो इसे हम समान अर्थ वाले शब्द। दोनों इल्लियां पल्लव कुतर कुतर कर खाने लगी। पल्लव यानी पत्ते, तो इल्लियां क्या खाने लगी थी? पत्ते, कुतर कुतर कर खाने लगी। तो देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको भी समझ में आया होगा, है ना। आशा करती हूँ अच्छे से पढ़ाई करो और इसके सवाल जवाब आप अच्छे से लिखो और पढ़ के देखो, है ना। बहुत अच्छा, धन्यवाद बच्चों।